मेरे पति एक डॉक्टर थे। वह रोज़ रात को मुझे एक इंजेक्शन लगा देते थे, जिससे मेरी दिन भर की थकान दूर हो जाती थी और मैं पूरे सुकून से सो जाया करती थी। एक दिन मैं इंजेक्शन को उसकी जगह पर रख रही थी, लेकिन वो मेरे हाथ से फिसल कर गिर पड़ी। पति की डांट से बचने के लिए मैंने इंजेक्शन में पानी डाल दिया। रात को उसने वही पानी वाला इंजेक्शन मुझे लगाया और कमरे से बाहर चले गए। मुझे नींद नहीं आई, तो मैं उन्हें ढूंढते हुए बाहर निकल आई। वहाँ जो मैंने देखा, उससे तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी शादी को अभी 1 हफ्ते ही गुजरे थे कि मेरे शरीर में बहुत दर्द रहने लगा था। और ये दर्द शाम होते ही शुरू हो जाता था और फिर एकदम बढ़ने लग जाता था, और जब सुबह होती दर्द ख़त्म हो जाता था। सारा दिन मुझे दर्द नहीं होता। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर यह कैसा दर्द है जो सिर्फ रात को होता है और दिन में ऐसे महसूस होता था जिससे दर्द हुआ ही ना हो। पहले तो मैं चुपचाप से यह दर्द बर्दाश्त कर लेती, मगर वक्त के साथ साथ दर्द भी बढ़ता जा रहा था। मेरा नाम नव्या है। मेरे पति एक डॉक्टर थे, लेकिन मैंने कभी भी अपनी तकलीफ़ के बारे में अपने पति को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं जिस ख़ानदान से आई थी वहाँ डॉक्टर को बहुत बुरा समझा जाता था। मेरी माँ का कहना था, डॉक्टर इंसानों को दवाइयों के नाम पर अनेकों प्रकार के केमिकल खिलाते हैं, जिनसे वो इंसान बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। हम लोग घरेलू नुस्खे और जड़ी बूटियों पर भरोसा करते थे, और इसलिए मैं अपने पति को भी अपनी परेशानी नहीं बताती थी। मेरे माँ पापा तो मेरी शादी किसी डॉक्टर से ने के लिए तैयार भी नहीं थी, लेकिन मेरे पति बहुत पैसे वाले थे। ये सोचकर माँ पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद सब अच्छा था, लेकिन फिर अचानक एक रात मुझे कुछ तकलीफ़ होनी शुरू हो गई। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। सारा दिन मुझे इस दर्द का ज़रा भी एहसास नहीं होता। मैं बिल्कुल ठीक होती और शाम होते ही इतनी तकलीफ़ बढ़ जाया करती कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे और छुप छुप कर मुझ पर नज़र भी रखते। कभी कभी मैं पूछती कि आप मुझ पर छुप कर नज़र क्यों रखते हैं, तो वह कहते कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आगे भी मैं तुम्हारा इसी तरह से ख्याल रखूँगा। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती थी। और फिर एक दिन मेरे पति मेरे पास आए और एक बहुत ही अजीबोगरीब बात कही, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम्हारी बॉडी में रात को दर्द रहता है, फ़िक्र मत करो। मेरा दिल दहल गया। मैंने अपनी तबीयत ख़राब होने के बारे में सिर्फ अपनी माँ को ही बताया था और किसी को कुछ भी नहीं बताया था। फिर मेरे पति मुझसे कहने लगे, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा और तुम फिर पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरे पति यह बात कहकर चले गए। मैं सारा दिन इसी के बारे में सोचती रही कि ना जाने मेरे पति मुझे कौन सी दवाई देंगे। रात को तो मेरे पति कमरे में वापस आए और मुझसे आकर कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए इंजेक्शन लाया हूँ, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं पहले तो घबरा गई। मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं उनकी बात मान ली और इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पति ने मुझे लेटने को कहा और फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगा तो मेरी बॉडी में एक अजीब सी खलबली सी मचने लगी। मुझे लग रहा था जैसे अजीब तरह का महसूस होने लग गया। दर्द अचानक से ख़त्म हो गया। फिर इसमें मुझे नींद का भी एहसास होने लगा। मुझे पता नहीं चला कि कब मुझे नींद भी आ गई और मैं सो गई। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। फिर मैंने घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद नहा धोकर भगवान की पूजा की और उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उस इंजेक्शन की वजह से कोई गलत असर नहीं हुआ, बल्कि
मैं ठीक हो गई हूँ। सुबह मेरे पति मुझसे तबीयत के बारे में पूछा तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। यह बात सुनकर मेरे पति मुझे अब हर रात एक इंजेक्शन लगाया करते थे। उन्होंने मुझे सख्ती से कहा था कि नव्या, मेरे घर आने से पहले और इंजेक्शन लगवाने से पहले तुम कभी मत सोना। मैंने उनकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। अब रोज़ ऐसा ही होने लगा। मेरे पति हर रात मुझे एक इंजेक्शन लगा देते और फिर उस इंजेक्शन की वजह से बॉडी में होने वाला दर्द ख़त्म हो जाता, बल्कि मुझे सुकून भी मिलता और फिर उसी सुकून से मुझे इतनी गहरी नींद आती कि दोबारा सारी रात मेरी आँख भी नहीं खुलती। एक ही बार सुबह में आँख खुलती और मैं खुद को बेहतर महसूस करती। ऐसे ही दिन गुजरते चले जा रहे थे। 6 महीने बीत गए। इंजेक्शन के इस्तेमाल करते हुए मेरा दर्द गायब हो गया। मैंने अपनी माँ को यह बात कभी नहीं बताई इस इंजेक्शन के बारे में। एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने मेरे घर आई। मैं परेशान हो गई थी, कहीं मेरी माँ वो इंजेक्शन ना देख ले, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो मेरी माँ बहुत गुस्सा करती और मेरे पति से पूछती कि वह मुझे इंजेक्शन क्यों लगाते हैं। मैं सोच रही थी कि क्या करूं। फिर मैंने एक तरकीब सोची। मैंने उस इंजेक्शन को छुपाकर रख दिया। मैं बहुत खुश हुई कि अब माँ को पता नहीं चलेगा। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। जब भी मेरे मायके से कोई आते तो मैं उस इंजेक्शन को छुपाकर रख देती थी। मेरे पति उस इंजेक्शन के मामले में काफ़ी संजीदा थे। अगर कभी उनके घर आने से पहले मेरी आंख लग जाती तो चिल्लाना शुरू कर देते। हालांकि वह मुझसे मोहब्बत करते थे और कभी गुस्से में बात नहीं करते थे। इस बात जब यह इंजेक्शन की बात होती तो गुस्से में आ जाते थे। मैं बहुत हैरान होती थी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। फिर एक दिन उन्होंने मुझे उसकी वजह बता दी, जिसे सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। मेरे पति ने मुझे बताया कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और नहीं चाहते हैं कि मेरी बीमारी बढ़ जाए, और इसलिए वो हर रात को मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए इतने उतावले होते हैं। ये जानने के बाद उस दिन से मेरे पति के लिए मेरे दिल में और भी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई थी। एक दिन फिर मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। उनके बाद आने की खबर पता चलने के बाद मैं उस इंजेक्शन को छुपाकर रख दी। फिर माँ जैसे ही मुझसे मिलकर गई तो मैं इस इंजेक्शन को निकालकर उसकी जगह पर रखने लगी कि तभी अचानक वो इंजेक्शन मेरे हाथ से फिसलकर गिर पड़ी। मैं उसे टूटने से तो बचा ली, लेकिन इंजेक्शन की थोड़ी सी दवा गिर गई। मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने इंजेक्शन में थोड़ा सा पानी मिला दिया। खैर, मैंने उसे वापस उसको उसकी जगह पर रख दिया और फिर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। और मैं बहुत डर भी रही थी कि कहीं उनको पता नहीं चल जाए कि इसमें पानी मिला हुआ है। लेकिन जब वो घर आए और मुझे इंजेक्शन देने लगे तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इसमें पानी मिला हुआ है, और उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद आज रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी परेशान थी। मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। रोज़ इंजेक्शन के बाद मैं सो जाया करती थी, मगर आज मैं जाग रही थी, लेकिन आंखें बंद करके लेटी हुई थी। जैसे ही आधी रात हुई तो पति कमरे से बाहर चले गए। मैं हैरान हो रही थी कि इतनी रात को मेरे पति कहाँ जा रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद वो वॉशरूम गए होंगे, लेकिन जब वो बहुत देर तक वापस नहीं आए तो मैं भी कमरे से निकलकर बाहर गई और वॉशरूम में जाकर देखी तो खाली पड़ा हुआ था। फिर पूरे घर में देखा, लेकिन वो घर में कहीं पर नहीं मिले। तब मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपने पति को बहुत आवाज़ दी, मगर उन्होंने किसी भी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। मैं सोचती हुई परेशानी में वापस अपने कमरे में आ गई। सुबह 5 बजे के बाद मेरा पति
घर वापस आया और मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। मैं आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी थी ताकि मेरे पति को लगे कि मैं सो रही हूँ। मैं सारा दिन बहुत परेशान नहीं, ये सोच कर कि आखिर मेरे पति रात को कहाँ गए थे। कहीं इसीलिए तो वो मुझे इंजेक्शन नहीं देते हैं जिससे मुझे नींद आ जाए और मैं सो जाऊं, और फिर वो किसी दूसरी औरत के पास। नहीं, मेरे पति मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन मेरे पति से कुछ नहीं पूछा। रात को फिर से मेरे पति ने मुझे इंजेक्शन लगाकर सुलाया, मगर मैं नहीं सोई थी। आज रात को वह फिर बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर निकल गए। मैं भी चुपके से उठी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। आज मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरे पत्नी इतनी रात को कहाँ जाते हैं। मेरे पति के कदम स्टोर रूम की तरफ जाने लगे। मैं भी उनके पीछे धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। फिर वो स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। मैं बाहर खड़ी उनके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर जब वो काफ़ी टाइम तक वापस नहीं आए तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर ज़्यादा देर गुजर गई तो मैंने गोदाम का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं बहुत हैरान थी कि रूम से कहाँ जा सकते हैं। मैंने तो अभी अपनी आँखों से उनको इसी रूम में जाते देखा है। अंदर तो पुराना कबाड़ का सामान पड़ा था। यहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं है। मैं इसी कसम में खोई हुई थी कि मैं किसी चीज़ से टकराई और मेरे पैरों से एक चादर ज़मीन पर हट गई। फिर वहाँ मुझे एक दरवाज़ा दिखा। मैंने हाथों से उसे दरवाज़ा खोला और नीचे तक जाने की सीढ़ियाँ थी। मैं हैरान रह गई थी कि यह सब क्या है। फिर कुछ सोचकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जब मैं नीचे गई तो नीचे का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने अपने पति को देखा और वहाँ कुछ और भी आदमी थे। यह सब देखकर मैं हैरान थी और मैं जल्दी से छुप गई। सामने एक बड़ा कमरा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर के नीचे कमरा भी होगा। मेरा पति उन लोगों से कुछ बातें कर रहा था। मैं उनकी बातें सुनना चाहती थी, लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ी थी वहाँ से उनकी हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो लोग दूसरे कमरे में चले गए। देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। इस कमरे के पीछे भी एक कमरा था। मैं आगे बढ़ गई और एक दरवाजे के पीछे छुप गई और दरवाजे के अंदर का नज़ारा देखने लगी। अंदर बहुत सारा सोना, जेवरात और पैसे पड़े थे। मैं हैरान थी कि मेरे पति के पास इतना पैसा कहाँ से आया। फिर मैंने वहाँ एक और मंज़र देखा। वहाँ एक इंसान को कुर्सी पर रस्सियों से बांध कर रखा गया था। मैं देखकर घबरा गई। फिर मेरे पति और वो लोग कमरे से बाहर निकल गए। मैं वापस जाना चाहती थी, मगर मैं यह देखना चाहती थी कि अंदर कमरे में जिसको बांध कर रखा है वह कौन है। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। मैं उसके करीब गई और उसके चेहरे से काला कपड़ा हटाया तो वह एक औरत थी, जिसे देखकर मैं घबरा गई और वापस भागने लगी। तो उसने मुझसे कहा, प्लीज़ मेरी जान बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। फिर मैंने उसकी रस्सियाँ निकाली तो वो मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो। मैंने उसे बताया कि मैं डॉक्टर की पत्नी हूँ। उसने मुझसे कहा, तुम्हारा पति डॉक्टर नहीं है। मैंने उसका, तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर उसने जो मुझे बात बताई वो मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दी। उसने मुझे बताया कि मेरे पति एक लुटेरे गैंग के सरदार हैं। ये लोग चोरी करते हैं और लूट का पैसा जमा करते हैं। मुझे उस लड़की की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पति डॉक्टर हैं। अच्छा, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर ये लोग क्यों बांध के रखा है? उसने कहा, मेरा नाम मीरा है। पुलिस को इन लोगों पर शक ना हो इसलिए
ये लोग एक क्लिनिक खोल रखे थे जिसमें मैं नर्स बनी हुई थी और तुम्हारे पति उसमें डॉक्टर बने हुए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन तुम हमारी ज़िंदगी में आ गई। एक दिन हम एक चोरी कर रहे थे, तभी हमारे ग्रुप के लोग यानी कि तुम्हारे पति की तुम पर नज़र पड़ी और उसने तुम पर अपना दिल हार बैठा और उसने उसी दिन सोच लिया कि वो तुमसे ही शादी करेगा। फिर तुम्हारे पति की बहन बनकर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गई और फिर तुम दोनों की शादी भी हो गई। शादी के बाद तुम्हारा पति चोरी करने हम लोगों के साथ नहीं जाता था क्योंकि तुम्हें शक ना हो जाए, इसलिए क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन वो चोरी करना भी नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए हम सब ने मिलकर इसका एक उपाय सोचा कि तुम्हें नींद की इंजेक्शन देकर तुम्हारे सो जाने के बाद हम लोग चोरी करने जाएंगे। फिर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ वही करने भी लगा। फिर एक दिन मेरा इन लोगों से पैसे को लेकर झगड़ा हो गया। फिर मैंने उस ग्रुप को छोड़ दिया और मैं इस सब से तंग भी आ गई थी। मैं अब छुप छुप कर नहीं रहना चाहती थी, खुलकर जीना चाहती थी, अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। फिर मैं उस लड़की को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन गई और पुलिस को सारी बात बताई और रात को पुलिस ने हमारे स्टोर रूम पर कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। रात को जब पुलिस आई तो मेरे पति और उसके साथी सब स्टोर रूम में ही थे। फिर सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं नम आंखों से अपने पति को जाते हुए देख रही थी और मैं कुछ बोल नहीं सकी। आज भी मेरे पति जेल की सलाखों के पीछे ही हैं। मैं उनसे वहाँ कभी कभी मिलने जाती हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया कि जब वो अपनी सज़ा पूरी करके आएंगे तो एक नेक इंसान बनकर आएंगे। मैं आज भी अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वो ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे और हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। इसी प्रकार की और कहानियों को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।